नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज थर्ड लॉर्ड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे तीसरे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में होगा। तो दोस्तों, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों, हमारी चैनल पे आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसमें आपको डिस्काउंटेड कंसल्टेशंस मिलेंगी या प्रायोरिटी एक्सेस टू माय वीडियोस। और अगर आप नॉमिनल सी फीस पे करके मेंबरशिप लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ों का एडवांटेज मिल सकती है। एंड कंसल्टेशन के लिए अगर आपने होरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉर्ड जब अष्टम भाव में होगा, देखिए तीसरे भाव का स्वामी, देखिए अष्टम भाव जो होता है ना वो कष्ट का स्थान माना जाता है। ये बेसिकली पाताल लोक है, यानी कि चौथा भाव अगर धरती है, अष्टम भाव पाताल है, दशम भाव आकाश है। ठीक है, तो अष्टम भाव, आठवें भाव में कोई भी प्लैनेट जाता है ना वो जनरली वीक मानते हैं या कष्ट देता है। क्यों मानते हैं? आठवें भाव में ऑक्सीजन नहीं है, जैसे पाताल है वो धरती के नीचे, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उस वो प्लैनेट अगर वहां पे जाके चला जाएगा तो उसको वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए कहा जाता है एट्थ हाउस में एट्थ लॉर्ड ही अच्छा सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली हिडन चीजों को दिखाता है, सरप्राइज एलिमेंट देता है। तीसरा भाव कॉल्स का है, तो आपको अचानक से सडन कॉल्स आती हैं, कष्ट वाली कॉल्स आ रही हैं। दैट डिपेंड्स कि वो कष्ट वाली हैं, हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव के लिए कोई अच्छी कॉल्स भी आएँ। वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपका प्लैनेट किस राशि में बैठा है, अगर वो शत्रु राशि में होगा, नीच राशि में होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो अचानक कोई ना कोई ऐसी कॉल्स आ सकती हैं, जैसे पुलिस से, कोर्ट से, या मतलब पुलिस से, या आपको कोई नोटिस आ सकता है क्योंकि थर्ड हाउस जो रिटर्न कम्युनिकेशन का भी होता है। तो अचानक से कोई ऐसा नोटिस आ जाता है आपको जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है, कोर्ट से नोटिस आ जाते हैं, लीगल कोई नोटिस आ जाता है ना? तो बेसिकली ये है। अब आठवां भाव जो होता है ना, मैरिज, ये प्लेसमेंट मैरिज के लिए अच्छी नहीं है, करियर में भी स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगी। कोई झूठे आरोप भी लग सकते हैं ये प्लेसमेंट के साथ, किसी की डेथ के थ्रू, या जिसको बोलते हैं ना वसीयत, को भी अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो उस पोजीशन में भी आपको ये थोड़ा-सा कष्ट दे सकती है ये पोजीशन, प्लेसमेंट। ठीक है? अब देखिए आठवां भाव जो है ना वो सरप्राइज़ एलिमेंट देता है, अचानक होने वाली घटना है। तो जैसे तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों को, तो छोटे भाई-बहनों की नेचर ऐसी हो सकती है कि वो सरप्राइज़ेज़ देने में विश्वास रखें आपको, है ना? अष्टम से अष्टम भाव है तीसरा भाव, और वो अष्टम से अष्टम यानी कि भाव का लॉर्ड आठवें भाव में बैठा है तो उम्र बढ़ाने के लिए अच्छा है। अब मैं बात कर रहा था छोटे भाई बहनों की, तो वो सरप्राइज, अब देखिए आठवां भाव ना बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का है। तो छोटे भाई बहन जो होंगे ना उनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी, या एस्ट्रोलॉजर होंगे वो, जैसे हम लोग प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी करते हैं। पर एस्ट्रोलॉजी अगर कोई परफॉर्म कर रहा है या कोई प्रोफेशन बना रखा है, वो सात्विक होगी या लोगों को कष्ट देने वाली होगी या लोगों का बुरा करने वाली एस्ट्रोलॉजी होगी। ये चीज़ इस चीज़ पे निर्भर करती है कि आपके अष्टम भाव पे किस तरह के प्लैनेट की, शुभ ग्रह होगा तो अच्छी एस्ट्रोलॉजी करवाएगा। अब जैसे मेरा 4th हाउस का जुपिटर है, वो 8th को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वी यूजुअली डू सात्विक एस्ट्रोलॉजी। हम लोग ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं है, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, रिसर्च अच्छी करते हैं। मुझे भी शौक है मेडिसिन्स के ऊपर रिसर्च करने का, हीलिंग का, ताकि लोगों को मैं कुछ गाइड कर पाऊँ जिससे वो फिज़िकली फिट हों, मेंटली तौर पर। मतलब बेसिकली आई लव टू, जिसको बोलते हैं ना कि हीलिंग के प्रोफ़ेशन में मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। और अष्टम भाव में अगर बात की जाए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का हाउस है, जैसे मैंने आपको बताया था मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। अब इन-लॉज़ का भी है, पार्टनर की सेविंग्स का भी है। अब आप बहुत सारा एफर्ट मार रहे हो कि यार मुझे अपने हस्बैंड से पैसे माँगने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा है, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट लगाने का भी होता है, इन-लॉज़ का होता है, तो हिम्मत का भी होता है तीसरा भाव। तो अगर इन-लॉज़ के हाउस के साथ उसका कॉम्बिनेशन भी होता है तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी, बढ़ाएँगे इन-लॉज़ या आपकी हिम्मत तोड़ेंगे। ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि प्लैनेट किस राशि में, अगर फ्रेंडली साइन में होगा, अच्छी राशि में होगा, तो वो आपको इन-लॉ सपोर्ट करेंगे। किसी के प्लैनेट के कारक तत्व भी, जैसे पता है क्या होता है, आठवां भाव लंबी बीमारी का भी होता है। अगर कोई रोग दे रहा है प्लैनेट, तो आपको ना डायग्नोज करने का एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि कोई भी प्लैनेट अगर अष्टम भाव में जा रहा है और बीमारी दे रहा है, तो आपने प्लैनेट के कारक तत्वों को पकड़ना है और उसकी प्रकृति को पकड़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बुध की प्रकृति वात की है, वात रोग देता है, ठीक है? और शनि जैसे है,
वो भी वात के रोग देता है ना? सो बेसिकली आपको प्लैनेट की प्रकृति को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने आयुर्वेद में जाके अपना उसका इलाज कराना है। जब तक आप वात के रोग कोई प्लैनेट दे रहा है तो आपको वात को शांत नहीं करोगे। जैसे वात बिगड़ने से ना, वात जब दोष आता है तो 80 तरह के रोग आते हैं, आयुर्वेद ये कहता है। और अगर आप वात रोग शांत कर लोगे ना, वात क्या है? बॉडी के अंदर वायु है, ड्राइनेस है। अगर आपके अंदर बॉडी में ड्राइनेस या वायु बढ़ेगी तो वात के रोग आएँगे, जिसके कारण 80 रोग आ सकते हैं। तो डिज़ीज़ को पकड़ना बहुत आसान है आयुर्वेद के थ्रू। ये प्लैनेट की नेचर का एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प लेके मैं आपको कैसे डायग्नोज़ किया जाता है, किस तरीके से अपनी बीमारी को ट्रैक करके उसको ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में धन्वंतरी देवता हैं उनके, जिन्होंने आयुर्वेद को इन्वेंट किया था। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है आयुर्वेद में। तो धन्वंतरी जो देवता है, जैसे धनतेरस हम मनाते हैं, वो भी धन्वंतरी देवता के ऊपर ही मनाया जाता है। तो बेसिकली किसी भी आयुर्वेद सेंटर में आप जाके अप्रोच कीजिए और अपनी बीमारी को डायग्नोज करवा के डॉक्टर कर लेगा, उसको पता लग जाएगा। जैसे पित्त के दोष आते हैं, मंगल देता है, सूर्य देता है। कफ के रोग आते हैं, जैसे चंद्रमा देता है। तो आप अगर कोई भी प्लैनेट अगर वहाँ पे अष्टम भाव में बैठा तकलीफ दे रहा है, जैसे चंद्रमा है, तो आपको पता लग जाना चाहिए ये कफ का रोग है ना? कफ के रोग जिसके कारण स्नीजिंग, नज़ला, खाँसी, जुकाम, तो इस तरह के रोग हैं। ख़ैर ये तो बीमारियों से रिलेटेड था। पर इन जनरल अगर हम बात करें तो ये प्लेसमेंट थोड़ी-सी कष्ट दे सकती है आपको। रिसर्च का भाव है, समुद्री यात्राओं का भाव है ना? यात्राओं का संबंध, थर्ड हाउस से हम छोटी यात्राएँ देखते हैं, तो अष्टम भाव से हम समुद्री यात्राएँ देखते हैं, तो समुद्री यात्राओं का भी आपको छोटी यात्राएँ करने का भी मौका मिल सकता है। देश-विदेश में या कहीं पे भी, हो सकता है देश में आप ट्रैवल करके समुद्री यात्राओं का आनंद उठाएँ, इस प्लेसमेंट के साथ। और चीज़ें एक्सप्लोर करने का भाव है, रिसर्च का भाव है, तो राइटिंग का कोई भी आप काम करें ना, तो आप थोड़ा-सा सोच समझ के करें, यानी कि आप पूरी आर-एन-डी करके ही कर रहे हैं। वैसे भी रिसर्च का भाव है ना? तो आप रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़, थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ों की रिसर्च कर रहे हैं आप, है ना? तो थर्ड हाउस देखिए, इसके ना टोटल एनालिसिस अगर हम करेंगे ना, तो ये प्लेसमेंट ओवरऑल वैसे तो कष्ट वाली ही रहेगी, क्योंकि प्लैनेट वीक हो जाता है ना? बट फिर भी अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के और थोड़ा-सा आर-एन-डी करके ही इसको काम करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप सेफ सिक्योर रह सकते हैं, है ना? और कोई भी किसी के ना दूसरे कोई मैटर में इन्वॉल्व मत होइए ज़्यादा इस प्लेसमेंट के साथ। अगर ये पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आप फँस जाओगे। यानी कि आप मान लो कि किसी के मैटर सॉल्व करने जा रहे हो, है ना? लेट्स सपोज़ कि आपका मून 8th में है, तो मून तो वैसे मन है, मन टिक गया दूसरों की बातों में, दूसरों के घर में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। जैसे चुगली की आदत होती है ना दूसरों के मैटर्स में इन्वॉल्व होने की, तो आप इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहें। अगर वो प्लैनेट अफ़्लिक्टेड होगा या अच्छी राशि में नहीं होगा, तो वही चीज़ें आपको बदनामी की तरफ ले जा सकती हैं। आपको किसी में फँसा सकती हैं, किसी क्रिमिनल केस में, या कोई ऐसी आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। थर्ड हाउस नोटिस का भी होता है, जैसे कोई नोटिस सर्व करना। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का होता है ना, राइटिंग का या पेपर वर्क का होता है ना? सो बेसिकली अगर आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो अष्टम भाव कष्ट का है, अगर पाप ग्रहों से होगा तो नेचुरली आपको किसी पुलिस की कॉल आ सकती है, या आपको किसी केस में फँसाया गया है, या आपको कोर्ट से नोटिस आ सकता है। तो इन चीज़ों से, दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व होने से पहले ये देख लेना चाहिए कि अष्टम भाव में कोई प्लैनेट है, तो वो अच्छी राशि में है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर कष्ट आएगा भी तो निकल आओगे आप। अगर बुरी राशि में है तो आप लंबे जा सकते हो। और स्पेशली मैलेफिक्स देखते हैं, क्योंकि मैलेफिक्स में बहुत साहस पराक्रम होता है। वो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटस भी देते हैं तो शुभ ग्रहों से बहुत ज़्यादा देते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम भी देंगे तो वो भी कई गुना ज़्यादा होगी। इसीलिए जो तरक्की मैलेफिक प्लैनेट्स दे सकते हैं वो शुभ ग्रह नहीं दे सकते, और जो कष्ट आपको मैलेफिक्स दे सकते हैं, कई गुना ज़्यादा दे सकते हैं, वो शुभ ग्रह नहीं दे सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। When you research something, take along your younger brother or sister, because तीसरे भाव का स्वामी आपके अष्टम में बैठा हुआ है, लगन से अष्टम है वो, ठीक है? तो कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो उनकी मदद लें, उनका आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, सरप्राइज़ एलिमेंट है अष्टम भाव, है ना? तो यू गेट लॉट ऑफ सरप्राइज़ेज़, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब यही प्लैनेट आपके सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। उसकी प्लेसमेंट के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि शुभ ग्रह सेकंड को देख रहा है या वैसे भी ये ना वीक दृष्टि मानता हूँ मैं,
क्योंकि अष्टम भाव में प्लैनेट एक बहुत कमज़ोर बीमार अवस्था में बैठा हुआ है ना? तो वो अगर सेकंड हाउस को देखेगा तो हालाँकि वीक दृष्टि होगी, बट फिर भी सेकंड हाउस को देखेगा तो धन तो देगा, है ना? धन सेकंड हाउस पे बैठा हुआ प्लैनेट धन ज़रूर देता है। जैसे ट्रांज़िट में भी ना आपको एक मेथड बताता हूँ, जनरली लोगों को ना ट्रांज़िट ही नहीं देखना आता कि किस तरीके से परिणाम रखते हैं। दोनों तरह के फल मिलते हैं। एक फल मिलता है आपको दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का। दूसरा फल मिलता है ट्रांज़िट का। अब वो कैसे मिलता है? जैसे हम दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा पकड़ लेते हैं, ठीक है? अब मैं प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा पकड़ लेता हूँ एग्ज़ाम्पल, वैसे ये तीनों पे लागू होता है। जैसे प्राण दशा सिंगल डे की कोई चल रही है, जैसे आज के दिन आपका बुध की प्राण दशा चल रही है। अब आप बुध का ट्रांज़िट देखिए वो किस हाउस में है, उसके फल मिलेंगे आपको, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ कि आपका प्रत्यंतर दशा चल रही है, ठीक है? प्रत्यंतर दशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। जब तक वो प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो ट्रांज़िट में जिस हाउस में भी गोचर कर रहा होगा, उसके आपको फल मिलने लग जाएँगे। जैसे ही वो प्रत्यंतर दशा खत्म होगी, किसी और ग्रह की प्रत्यंतर दशा आएगी, तो उस ग्रह के आपको फल मिलने लग जाएँगे ट्रांज़िट में। आपका ट्रांज़िट किस हाउस में, उसी हाउस के ही फल मिलेंगे। सो बेसिकली ट्रांज़िट देखने का यही है, अगर दशा चल रही है, तो उसका गोचर के फल मिलेंगे। अगर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा नहीं चल रही, जैसे ही खत्म होती है और किसी और की चालू होती है, तो उसका ट्रांज़िट लागू हो जाता है, तो उसके फल मिलने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांज़िट देखने का तरीका है, ठीक है? और ट्रांज़िट में कैसे फल देगा, वो इस तरीके से देखा जाता है कि अगर वो अच्छी राशि में गोचर कर रहा है, तो वो अच्छे फल देगा। अगर वो नीच राशि में पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है या पाप ग्रह आके साथ में बैठ जाता है, तो वो अच्छे फल नहीं देगा। एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको ट्रांज़िट देखने का। सो बेसिकली ये मेरे एनालिसिस थे जब थर्ड लॉर्ड 8th में होगा। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रांज़िट भी कवर करने की कोशिश की है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है कि जानने की ट्रांज़िट्स के ऊपर ज़्यादा देखते हैं, पर दोनों के फल मिलते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कंसल्टेशन की आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मेंबरशिप के लिए जॉइन कर सकते हैं। वो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अगेन, ठीक है? तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्णा।